चलिए अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म से में आगे जो और टर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है उनमें से दूसरा बॉन्ड फिशन, यानी इस वीडियो में हम बॉन्ड फिशन को एक्सप्लेन करेंगे। बॉन्ड फिशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड फिशन, ठीक है, इसके टाइप्स क्या हैं, बॉन्ड फिशन के टाइप्स क्या है, ये बॉन्ड फिशन है क्या वास्तव में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड फिशन इन रियल। देखिए जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़िएगा तो क्या होता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में मौजूद कुछ कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, और उनके स्थान पे क्या होता है, कुछ नए बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो जिससे क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो होता है उसे कहा जाता है बॉन्ड फिशन, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ड्यूरिंग chemical reactions, that is called bond fission. बॉन्ड फिशन के रीजन क्या हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन of heat, sunlight, attack of reagents, etc. तो बॉन्ड फिशन क्यों होता है, मॉलिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरे रिएजेंट अटैक करते हैं, तो बॉन्ड फिशन होता है। टू टाइप्स, एक होता है होमोलिटिक फिशन, और हम इसे होमोलिसिस भी कह सकते हैं, कहते हैं, कह नहीं सकते हैं, कहते हैं। और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक फिशन, और हेट्रोलिसिस भी इसको कहते हैं, ठीक है। होमोलिसिस एंड हेट्रोलिसिस। होमोलिटिक मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हेट्रोलिटिक अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है, कोवैलेंट बॉन्ड ये क्या होता है, अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब अगर आप प्रॉपर मतलब अगर समझने का प्रयास करें तो वो ये होता है, अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीनों टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड टू कोवैलेंट बॉन्ड्स टुगेदर, ट्रिपल बॉन्ड थ्री कोवैलेंट बॉन्ड टुगेदर। मतलब सिंगल बॉन्ड a shared electron pair, double bond two shared electron pairs, triple bond three shared electron pairs।
चाहे होमोलिसिस हो चाहे हेटेरोलिसिस हो, जो भी हो, क्या होता है? ओनली वन बॉन्ड इज ब्रोकन इन वन स्टेप। अगर आप देखेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो मल्टी स्टेप रिएक्शन हो सकती है, और किसी भी स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड ही ब्रेक होता है। होमोलिसिस हो सकती है, हेटेरोलिसिस हो सकती है। अब इसका मतलब हमने कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। जब बॉन्ड टूटता है, इसका मतलब हो जाता है कि जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच में अब वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं रहा। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज मिसप्लेस्ड। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज मिसप्लेस्ड। ये होता है बॉन्ड। तो जब ये मिसप्लेस्ड होता है तो क्या होता है? जिनके बीच में बॉन्ड होता है, बॉन्ड खत्म हो जाता, बॉन्ड टूट जाता, ब्रेक हो जाता। तो मिसप्लेस होता है तो क्या होता है? क्योंकि बॉन्ड जो है हमेशा दो एटम्स के बीच में फॉर्मेशन करता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जब होमोलिसिस होती है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड equally on bonded atoms। बॉन्डेड एटम्स, ठीक। यानी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है दो एटम्स के बीच में, यहां पे क्या हुआ? होमोलिसिस हुआ। होमोलिसिस हुआ तो क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ए पर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बी पर चला। जैसे शेयरिंग हुई थी वैसे ब्रेकिंग हो रही है। ए अलग हो गया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और बी अलग हो गया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया था, दो इलेक्ट्रॉन आए, एक पेयर बन गया। अब ये जब होमोलिसिस हुई तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर दोनों एटम्स अलग हो गए। नो डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये जो दो न्यूट्रल एंटिटीज बनी है, न्यूट्रल, इनको ही कहा जाता है फ्री रेडिकल्स। कहने का मतलब अभी यह है कि अगर एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलिसिस होता है तो क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हेटेरोलिसिस। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ बॉन्डेड एटम्स। अब यहां पर जो है वो अलग है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर shifts towards one of two bonded atoms। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है होमोलिसिस में दोनों एटम बॉन्डेड एटम्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट जब यहाँ पे हेटेरोलिसिस की बात होती है तो वो प्रोसेस, बॉन्ड फिशन का वो प्रोसेस जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स वन ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स में से किसी एक एटम पे शिफ्ट हो जाता है। अगर हम इसी का एग्जांपल लें, जैसे हमने ये लिखा ए बी मॉलिक्यूल का, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। अगर हेटेरोलिसिस हो तो
इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा बी पे शिफ्ट हो गया. Whole electron pair, shared electron pair shifts towards B. So B becomes negatively charged anion and this is cation. Means अगर हेट्रोलिसिस होती है तो आयंस बनते हैं. इसकी हेट्रोलिसिस होती है, सिंगल बॉन्ड की हेट्रोलिसिस होती है. ये क्या है? मॉलिक्यूल. ऐसे हमने लिख दिए हैं दोनों इक्वेशंस. इसमें एक बात ध्यान देने वाली है. बात क्या ध्यान देने वाली है कि ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसको शो करना है. तो होमोलिसिस में क्या यूज किया जाता है? 2 हाफ हेडेड एरोज. अ पेयर ऑफ 2 हाफ हेडेड एरोज. कैसा दिखता है वो? ये ऐसे होता है. हाफ हेडेड एरो. कैसे? राउंडेड. जिनके हाफ हेड्स होते हैं एटम्स पे और जो टेल्स होते हैं वे होते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पे. तो होमोलिटिक फिशन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 हाफ हेडेड एरोज विच आर राउंडेड. कैसे होते हैं? ये इनका सिंबल है. यूज कैसे करते हैं? ऐसे यूज करते हैं. मतलब जो टेल्स होते हैं बॉन्ड पे यानी पेयर पे और जो हेड्स होते हैं वो होते हैं एटम्स पे. यहां पे हम बात करें तो आ राउंडेड एरो that is used. A rounded arrow. हेट्रोलिसिस और हेट्रोलिटिक फिशन कुछ तो ये अब इसमें ध्यान देने वाली बात है. ये जो टेल होती है ये हमेशा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे होगी और ये जो टेल हेड होगा वो एटम पे होगा. यानी हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये राउंडेड एरो शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को डिस्क्राइब करता है. यहां पे हमने होमोलिटिक फिशन और हेट्रोलिटिक फिशन को डिफाइन किया है. डिफाइन करने के बाद हमने सिंगल बॉन्ड के हेट्रोलिसिस और होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस को एक एग्जांपल से डिस्क्राइब किया है. एग्जांपल कॉमन लिया हुआ हमने सिंपल मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है. ठीक है. हमने ये भी बता दिया इसमें कि जो होमोलिसिस है उसको शो करने के लिए हम राउंडेड 2 हाफ हेडेड एरोज यूज करते हैं. ये ऐसे होते हैं. और हेट्रोलिसिस को शो करते हैं तो 1 हाफ राउंडेड एरो यूज करते हैं. इन दोनों की लोकेशन क्या है, कैसे इनको यूज करना होता है? टेल हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर पे होगी और हेड्स हमेशा बॉन्डेड एटम्स पे होंगे. अब देखिए हम आपको बताते हैं मल्टीपल बॉन्ड की होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस. बॉन्ड फिशन इन मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. तो चाहे होमोलिसिस हो और चाहे हेट्रोलिसिस हो, इन वन स्टेप ओनली वन बॉन्ड इज ब्रोकन. मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो उसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बच जाएगा. अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दो बच जाएंगे. तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक स्पेसिफिक ग्रुप मिलेगा. जैसे होमोलिसिस ऑफ सिंगल बॉन्ड जब होता है तो हमें क्या मिलता है? 2 फ्री रेडिकल्स. और हेट्रोलिसिस होता है तो मिलता है 2 आयंस, एक कैटायन और एक एनायन.
लेकिन अगर हम बात करें होमोलिटिक फिशन और होमोलिसिस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तो क्या मिलेगा? अ केमिकल एंटिटी इज फॉर्म्ड which have two unpaired electrons. Two unpaired electrons. ये बात ध्यान देनी पड़ेगी. A chemical entity having two unpaired electrons is formed. ठीक है? एग्जाम्पल देते हैं. CH2 double bond CH2. Homolysis takes place. What happens? Homolysis, two half-headed arrows are used. This is molecule, ethylene molecule. बनेगा क्या? A group or chemical entity having two unpaired electrons. अब हम यहां पे हेटेरोलिसिस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बात करें तो क्या होगा? डाइपोलर ion that is called Jeter ion is formed. यहां पे एक ऐसी केमिकल एंटिटी बननी है जिसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, और यहां पे हेटेरोलिसिस जब होगी तो एक ऐसी केमिकल एंटिटी बननी है जो डाइपोलर है, आयन है, जेटर आयन कहलाता है. जैसे अगर हम इथाइलिन में ही बात करते हैं, इसमें अगर हेटेरोलिसिस होती है हेटेरोलिसिस क्या होना है? ये शिफ्ट हो जाना है. शिफ्ट हो जाना है. बनना क्या है? एक आयन बनेगा, एक केमिकल एंटिटी बनेगी. बात करते हैं उसके बारे में. एक पे प्लस और एक पे माइनस चार्ज होना है. ये मॉलिक्यूल है और ये डाइपोलर आयन बन जाना है, जिसे ज्वेटर आयन भी कहते हैं. अब देखिए, होमोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक फिशन के रीजंस क्या हैं. ठीक है, तो होमोलिटिक फिशन जो है जनरली कहां पे होता है? जनरली कहां पे होता है? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और सनलाइट. और दूसरा रीजन जो मेनली होता है, अटैक ऑफ एनी फ्री रेडिकल. ये दो रीजंस होते हैं. जब कोई मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें होमोलिसिस की गुंजाइश होती है.
और जब किसी मॉलिक्यूल पे फ्री रेडिकल अटैक करता है तो गुंजाइश नहीं होती है, हर हाल में होमोलिसिस ही होता है। ऐसे ही हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे पहला रीजन जो है, ड्यू टू परमानेंट electron pair displacement in polar molecules। मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है परमानेंटली डिस्प्लेस्ड हो जाता है। और दूसरा जो होता है अटैक ऑफ एनी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। होमोलिसिस का रीजन होता है मेनली हीट और सनलाइट का एब्जॉर्प्शन या फिर फ्री रेडिकल का अटैक। हेटेरोटिक फिशन का जो रीजन होता है वो मेनली या तो होता है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन पोलर मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से डिस्प्लेस्ड तो हो जाता है, और दूसरे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ओके।